या तो इस अच्छा इस पे बात करते तो सिजेरियन मेरा करना पड़ा एंड फिर रिकवरी में 2-3 घंटे तो लग गए। तो जब मैंने इसकी पिक्चर देखी थी तो एक बहुत अजीब सी हुई थी कि सारी पुरानी जितनी भी पेन्स और मसला था वो जी जी कोई पता नहीं बहुत पता नहीं क्या मैं उठा कर आई हूँ पेन्स। बस इस पिक्चर देख के मैं सब कुछ भूल गई कि ओह माय गॉड ये मेरा बेबी है। इसमें ऐसा है ना कि स्पाइनल जो आजकल हो रहा है ना उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू, स्पाइनल में तो माँ जागती रहती है ना, यू नॉट फीलिंग पेन, वो उनको नीचे वाले ऐसे ये बहुत चीजें हैं बात करनी। इंजेक्शन जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल जी हाँ उसे क्या नाम बोलते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया। अच्छा बहुत सारी चीजें से बात निकल रही। चलिए जी मैं थोड़ा सा जो है ना अभी अली रेहान को भी लेते हैं तो इनको भी जरा फोकस करते हैं। बेफिक्र बच्चे को हैंडल करने पर अल्लाह देखें जी इतना क्यूट। हो सकता है भूल गई हूँ पर नहीं मैं जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तो मैं बहुत अच्छे बच्चे को जो है ना संभालती थी और मेरे हाथ से मेरे गोद में आके बच्चे सो जाते। पीडियाट्रिशियन होना चाहिए। मैं अगर कभी मेकअप भी कर रही होती ना अपने क्लाइंट्स का तो सो जाती हैं। कल भी तो मैं मैं को उठूँ कहती इतना नरम वाला हाथ है। मैंने कहा लोग कह लेंगे इतना सॉफ्ट अंबर नींद आ जाती है ना। और बच्चे तो बहुत ही। चले जी नाज़रीन ये अली रेहान है। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0900 333 22 पे। बिल्कुल जी यहाँ पे आप डॉक्टर लाल हैं, पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर शाहीन ज़फ़र है और साथ में छोटे से अली रेहान अपनी मामा ज़ूरियत के साथ है। कोई प्रॉब्लम्स है आप भी कॉल कीजिए, कहीं मत जाइए। बहुत सारी बातें हमने आपसे डिस्कस करनी है अपने जो है गेस्ट और दे आर सो इन्फॉर्मेटिव क्योंकि ये आप आगे अपनी जो भी माँ बनने वाली हैं, सासें हैं, गाइडेंस दे सकते हैं अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को। तो कीप वॉचिंग द मॉर्निंग लाउंज। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त आप देख रहे हैं माँ और ममता और ये छोटा सा अली रेहान हमारी गोद में हैं जो कि सो रहे हैं खामोशी से। अच्छा जी मज़े की बात है जैसे अभी जैसे है ना ये माशाल्लाह एक महीने का है ना ज़ूरिया। मेरी जो बेटी थी तो उसको तो मैं 6 महीने तक गद्दे पे रखा। पता नहीं मेरे दिमाग में था, लोगों ने कहा कि गर्दन जो है ना बच्ची की बहुत नाजुक होती है, अब कोई कैसे पकड़े कभी गर्दन यूँ ना हो जाए, तो इतना मैं डरती थी। लेकिन पता नहीं मैं सोच रही मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब ही कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी। अच्छा बच्चों की गर्दन कब जाके टिक जाती है? नॉर्मली 2 से 3 महीने में और किसी 3 से 4 महीने में हो जाती है। तो द रेंज इज बिटवीन 2 to 4 months यू नो। अच्छा तो उसमें बस ये आता है कि थोड़ा गर्दन के नीचे हाथ एवरेज सपोर्ट होना चाहिए। एवरेज 3 months में हो जाता है। और जब गर्दन बच्चे की नहीं टिके तो दैट इज अलार्मिंग। तो फिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि क्यों नहीं बच्चे की गर्दन टिक रही, क्योंकि इससे फिर ये होता है कि वी ऑलवेज लुक बैक टू द प्रेगनेंसी। फिर हम मदर से पूछते हैं कि भाई आपकी प्रेगनेंसी थी तो उसके दौरान हाउ यू आर फीलिंग, आपके पास बच्चे की जो सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको क्या कह रही थी। तो हम पूछते हैं। फिर यहाँ तक कि फिर जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे फिर बच्चों के जो पहले जो होते हैं इनिशियल जो मोमेंट्स होते हैं तो उसमें बच्चे ने रोया कि नहीं रोया, अगर लेबर हुआ तो बहुत प्रोलॉन्ग तो नहीं हुआ, वो लोग जो है ना वो घर पे जाके वो इंड्यूस करवाते हैं। दैट इज़ वेरी बैड। अभी रिसेंटली एक बच्चा देखा है जिसमें ये हुआ कि घर में इंड्यूस करवाया, वो बच्चे का हेड स्टक हो गया एंड देन यू नो दे रीच टू द हॉस्पिटल आए और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन करना पड़ा। तो दैट बेबी हैज़ यू नो ब्रेन डैमेज बिकॉज ऑफ एनोक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी अगर पहले हिस्से में आ जाती है ना डिलीवरी से पहले, यहाँ सिजेरियन सेक्शन जब हो रहा है तो सही केयर नहीं की गई, अगर
यहाँ ये बाद में प्रोलॉन्ग लेबर हो गया और बाद में लेट, कभी कभी ये मना भी करते हैं ना कि सिजेरियन ना करें, घर पे नहीं, चाहे माना दाएं। ज़रूरियत के साथ जो हुआ ना, बच्चे का हेड की पोजीशन चेंज हो गई और 1 घंटे में फैसला करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये होता है, ये होता है। और एकदम से क्यों हो जाता? नहीं, एकदम पैनिक है? नहीं, पैनिक नहीं। देखें, डॉक्टर तो कोशिश कर रहा है कि नॉर्मल हो, ज़्यादा हर कोई ये चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन बच्चे के हेड की पोजीशन सम टाइम पूरी रोटेट नहीं हो पाती, मतलब पूरी तरह से अपना रास्ता बना के निकल नहीं पाती, तो वो स्टक हो जाते हैं। वो स्टक अगर आप देर तक छोड़ दें तो वो होता है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मतलब इवन डेथ भी हो सकती है बच्चे की, मेंटल रिटार्डेंस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। ये नहीं कि मतलब इंसर्शन देके तब भी नहीं निकलता? नहीं, वो ऐसा स्टक होता है कि वो नहीं निकल सकता था, और अगर ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो मजीद डैमेज होगा। अच्छा, तो उसका हल यही कि एक लिमिटेड टाइम आप देते हैं, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद दैट्स इट। अब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स की। और सी सेक्शन किया गया, बिल्कुल सही किया गया। अगर ऐसे होता है फैमिलीज मना कर दें, नहीं आप नॉर्मल करें, हम नहीं, बाज़ फैमिलीज बहुत पंगा करती हैं, बहुत पंगा करते हैं, कहते हैं शुरू से नॉर्मल था, आप कह रहे थे सब नॉर्मल था, अभी अचानक आप खाने के लिए सिजेरियन कर दिया, फौरन लोगों के दिमाग में आता है कि पैसे खाने का चक्कर है, आई के बस ऑपरेशन का शौक है, अब हमें नहीं कराना ऑपरेशन, फलाना डॉक्टर। उस वक्त उनको समझाना ना, काउंसलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई रिस्क पे, बच्चा रिस्क पे, इसलिए कि वो अच्छा, फिर उसके दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें भी इंडिकेशन आ रही होती है कि बच्चा रिस्क पे है, तो करना पड़ता है ऑपरेशन। तो वही डॉक्टर साहब कहें, अगर घर पे ये सिचुएशन हो गई तो यू कांट डू। ये मना नहीं करना चाहिए, अगर डॉक्टर डिसीजन लेता है तो प्लीज़ ट्रस्ट डॉक्टर। जब आप उनके पास इतना बड़ा काम करवाने आए हैं, अगर डॉक्टर कहता है कि इस वक्त ज़रूरी है इनके ऑपरेशन, तो प्लीज़ ट्रस्ट डॉक्टर, और फिर डिसीजन जो जल्दी होता है उसका फ़ायदा होता है। अच्छा, अभी बताएं सिजेरियन, ये कॉन्सेप्ट है कि जो माँ कहती है हमारा तो सिजेरियन हुआ, उसके बाद वज़न बढ़ गया, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। और क्योंकि फिर हम तो फिर ना एक्सरसाइज, बस एक ये है, आपका जो सिजेरियन आपका क्या था? कितने दिन रेस्ट किया? सर ये बताएं। रेस्ट तो खैर मैं अभी भी रेस्ट पर ही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं आई थिंक 1 मंथ एंड 10 डेज वाला जो टाइम होता है, तो वो उस पर अभी तक मैं रेस्ट से क्या मुराद, मतलब कि नॉट बेड रेस्ट, हाँ, इसका पूरा काम और अपने छोटे मोटे दूसरे काम, बट घर के कामों में मैं अभी इतना ज़्यादा इन नहीं हूँ। और मेरे घर में तो खैर इतना कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है, फिर मेरी मदर हैं, सब ने मिलके मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया। अच्छा। और जहाँ तक वेट गेन की बात है सिजेरियन की बात, उसमें मसला ये था कि जो आपका एक तो वेट तो गेन कर ही लिया, मगर आपका एब्डोमेन जैसे पेट है वो बहुत ज़्यादा मेरे मसले को अंदर नहीं गया, और डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए 1-1.5 महीने तक मना किया कि कोई एक्सरसाइज नहीं करोगी बिकॉज स्टिचेस की वजह से, और अब मेरे बैक में काफ़ी पेन रहता है उसकी वजह से। तो अभी स्टिचेस यानी डॉक्टर ने कहा 1.5 महीने, लेकिन अक्सर बाहर तो देखा गया है कि सिजेरियन भी अगर हो जाए, व्हाट आई हैव सीन, कि वो तो कहते हैं कि आप गेट अप और करें कोई भी ऐसी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद लाइट एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, है ना, नॉट द वेरी स्ट्रेनुअस वन। इनको क्यों बोला अभी तक 1.5 महीने तक? ये कॉन्सेप्ट है अभी तक हमारे यहाँ ना। हाँ, मैं इसलिए ये चीज़ें कर रही हूँ, ये मिथ्स, ये चीज़ें हैं। लेकिन एक ज़माना था कि ऑपरेशन होता था, आप 3 दिन के बाद उठाते थे बिस्तर से, अब नेक्स्ट डे उठा देते हैं। एग्जैक्टली, नेक्स्ट डे आप स्टार्ट वॉकिंग, आप उठा देते हैं, नेक्स्ट डे चलना। नेक्स्ट डे जो है वो जो नर्सेस थी वो आ गई थी, उन्होंने कहा था कि जाइए आप शावर लीजिए, उठें, वॉक कीजिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो कोई मसला ये होता है। ऐसी 3-4 दिनों में घर भेज देते हैं, और एक्सरसाइज वगैरह आफ्टर सॉर्ट ऑफ 2 वीक्स आप लाइट एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात बताई कि इतना कंसेप्ट है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद माँ को समझते हैं कि कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ हो गई है, वो उनको लिए हर चीज़ के लिए मना करते हैं कि ये ना खाएं, ये ना करें, ये ना आप इवन कुछ लोग तो फीडिंग के लिए भी मना करते हैं, यू नो, फीडिंग के लिए मना करते हैं कि आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट। पानी पीने को भाई, पानी ना फीडिंग, पानी ठंडा पानी मत पियो। इसमें हम बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है मैं थकी नहीं थी, मैंने क्यों लिटाया, क्योंकि हाथ में भी हड्डी चुभ रही होती है बच्चे को, तो ताकि कंफर्टेबल यहाँ लेटा दें आराम से मैं को हिला भी रही हूँ, नहीं मेरे पास लेटना है। अच्छा जी नाज़रीन, आप कहीं मत जाएं, 2 इम्पॉर्टेंट जो कि ठंडा पानी नहीं पीते, प्लस साथ साथ जो है कुछ खाने पीने प्रॉब्लम, अगर सिजेरियन सी सेक्शन हुआ हो, तो ये सही जवाब जानने के लिए, ताकि जो भी हमारी मिसकंसेप्शंस हैं उनको सही रखने के लिए आप देखते रहिए द मॉर्निंग लॉन्च। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। यस, आप लोग देख रहे हैं माँ ममता। आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग, क्योंकि ये हर घर का प्रॉब्लम है माशाल्लाह। जो कहते हैं ना, रौनक घर की जो है वो बच्चे से होती है। और ये मैं कहती हूँ छोटे से बच्चे सब कितने मासूम होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन जो बड़े होते हैं उनमें उनकी नेचर में चेंज क्या कुछ नहीं हो रहा होता। मेरे ख्याल से घर का माहौल और तरबियत बहुत ज़्यादा काउंट भी करती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि थोड़ी बहुत सारी इतनी चीज़ें जहन में आ रही जो हमने बात करनी है, लेकिन एक छोटा सा आपने कहा डाइट, उन्होंने कहा पानी को, ज़रूरियत को भी मना किया गया था कि जैसे कहते, मुझे भी कहा था कि पहले 2 दिन तो पानी बिल्कुल मत पियो। अब अगर पानी ना, ताकि वज़न, उसके लिए कहा था पेट फूल जाता है, वज़न बढ़ जाता है। और गर्म पानी पियो, कुनकुना। लेकिन नंबर 1, कुनकुना पानी आप कितना पी सकते हैं? नहीं पी सकते आप। मतलब जो आपसे कह रहे हैं ना, उनको बोलेंगे आप 1 गिलास पी के दिखाइए। तो गर्म पानी तो मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे चलो बात समझ में आती है, फिर भी। लेकिन ठंडा पानी पीना भी कोई मना नहीं है। और पानी तो बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा पानी पिएंगे दूध उतना अच्छा आएगा। हाँ। और दूसरे की यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, वो क्लियर होता रहेगा। तो किडनीज बहुत तो शॉर्ट ऐसा होती कुछ नहीं है, पेट फूल जाएगा, पेट उठ नहीं रहेगा? नहीं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं डॉक्टर साहब ने कही उसको आगे बढ़ाएंगे कि देखें, जब पानी शुरू में इम्पोर्टेंट होती है ब्रेस्ट फीडिंग की। जैसे बेबी डिलीवर हो, विदिन 1 आवर में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ये भी कंसेप्ट है कि बच्चे को सिजेरियन हुआ है इसलिए बच्चे को 4 घंटे 6 घंटे एक दिन 2 दिन बच्चे को दूध नहीं पिलवाते, कि ताकि माँ बेचारी थकी हुई है, टायर्ड है। आजकल तो गलत है ये? नहीं, गलत है बिल्कुल। आजकल तो स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात हो रही है, उसमें तो हम तो ओटी में जब होते हैं तो माँ को बच्चा जाके दिखाते हैं। मैं तो दिखाता हूँ, वो किस भी करवाता हूँ। अम्मा से इतनी खुश होती है अम्मा कि वहाँ पे बेबी आया और अम्मा से किस करवाया, और इतनी बच्चे को भी फायदा होता है। डिलीवरी एक होता है ना, पीडियाट्रिशियन भी वहाँ मौजूद होता है ना? जी। दिस इज आजकल तो उस वक्त मदर्स को होश नहीं होता कौन है, हमें तो कुछ नहीं पता होता। डिलीवरी अटेंडेंट मेरे जो स्पाइनल की बात कर रहे हैं ना, जब ऑपरेशन सी सेक्शन स्पाइनल में हो रहा होता है तो मदर इज फुल्ली अवेक एंड ब्राइट, क्लियर हेडेड होती है बिल्कुल। तो वो तो सारी बातें शातें गप्पे शप्पे कर रही होती हैं। उस वक्त आप चाहे अगर डिलीवरी के बाद फौरन बच्चे को माँ के हाथ में भी दे देते हैं, किसी करवा देते हैं, और आई एम श्योर वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा होता है। इतनी अम्मा खुश होती है। ये मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं तो ये, अरे थैंक यू बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आती हूँ, आप बैठिए। आप तो बिल्कुल मेज़बानी के फ़ायदा अंजाम दे रही हैं। अरे नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपके मैं आ देती हूँ, दूरिए। थैंक यू। वेलकम। चलो जी, चाय। हाँ जी। अच्छा, तो इससे ये बड़ा फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल में पानी ज़रूरी है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मदर बिकम थर्स्टी। जब माँ 8 दफ़ा दूध पिलाएगी बच्चे को, कम से कम हम कहते हैं 8 टाइम्स मस्ट दूध पिलाएं बच्चे को। तो हाँ, तो बच्चे दूध, पानी की तो ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पानी जो है वो फ्रीक्वेंटली पीना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मदर्स लेटी रहती हैं तो यूटीआई के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ताकि यूरिन फ्लो भी फ्रीक्वेंट रहे। प्लस जो है मदर को डिहाइड्रेशन भी फील नहीं हो, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती रहती है। अच्छा, ये बताएं, ब्रेस्ट जो फीड है ये ऑन डिमांड होना कि बच्चे को एक कहते हैं ना आदत भी पड़ जाती है, टाइमिंग्स बांधो 2-2 घंटे से, ताकि वो जब भूखा होगा तो एक ही दफ़ा तरीके से पिएगा, वरना क्या उसको आदत पड़ जाती है, बस थोड़ा पिया हो गया। बिल्कुल, ये कंसेप्ट पहले था कि हाँ इनकी टाइमिंग फिक्स करे। नहीं, दिस इज बिन नाउ यू नो हैज बिन कंसेप्ट हैज बिन नाउ आउट। क्या मतलब? जब बच्चा अब ये कि जब बच्चा मांगे ऑन डिमांड दे दे, मगर 2 घंटे में बच्चा अगर नहीं मांगता है तो ये आप बच्चे को उठाएं। तो ताकि आपके 24 घंटे में 8 टाइम्स बच्चा दूध ज़रूर पिए। 8 टाइम्स आप देते हो अभी ब्रेस्ट फीड पे हैं? जी, ब्रेस्ट फीड पर मेरे डॉक्टर ने जैसे मुझे ये बताया कि इसको 2 घंटे का गैप दो दूध देने में, और जैसे जैसे बड़ा होता रहा तो उस गैप को ग्रेजुअली बढ़ाते रहो, जैसे 2.5 घंटा 3 खुद ही घंटा। बढ़ाएगा। देखिए, बच्चे के इस पे भी डिपेंड करता है ना, बच्चे ने दूध कितने टाइम तक लिया। अगर बच्चा 5 मिनट तक दूध लेता है तो उनकी जो इंटेक है वो कम हो जाएगी, भूख बच्चे की ज़्यादा फ्रीक्वेंट लगेगी। अगर बच्चा 15 से 20 मिनट दूध लेता है दोनों तरफ से, तो फिर जो है वो बच्चा 2 घंटे की गैप ले लेता है आराम से। तो इसलिए ये भी देखना चाहिए कि अगर 5 मिनट दूध पी लिया, या किसी वजह से बच्चे का जैसे नोज़ ब्लॉक होता है, वो बच्चा दूध नहीं पी लेता और बच्चा जल्दी तो फिर उस वजह से बच्चे दूध छोड़ देते हैं। 5 मिनट पी लिया फिर छोड़ लिया, तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे उठा तो पता क्या जगह था, गीली रुई करके बच्चा सो जाए, थोड़ा सा यहाँ करो ताकि वो एकदम चौके, फिर दूध पिए, ताकि पेट भर के। फिर मैं ये बता रही हूँ चीज़ें
सही है, कोशिश यही चाहिए मेरे ख्याल से कि एक दफा पेट भर के पी लें। 2 सारा घंटे दिन ये करते रहो, दूध ही पिलाते रहो नहीं ना,